आज मैं आपके साथ बैंगन की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। और इसे बनाने के लिए हमें कोई ख़ास मसाले नहीं चाहिए और ये रेसिपी हम बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बैंगन लिया है। बैंगन थोड़े से बड़े साइज़ का ही है और इसे मैंने पहले ही धोकर साफ कर लिया था। इसके अब हम स्लाइस काटेंगे। स्लाइस आप बहुत पतले नहीं काटिएगा, करीब 1 सेंटीमीटर से थोड़ा छोटा हम इसका स्लाइस काटेंगे। बहुत पतले काट देंगे तो वो कुकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाएंगे, तो इसका शेप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसे हम इस तरीके से स्लाइसेस काट ले रहे हैं। और अगर आप तुरंत ना बना रहे हो तो इन स्लाइसेस को पानी में डालकर रखिए, लेकिन मैं इसे अभी तुरंत ही बनाऊंगी तो मैं पानी में नहीं रख रही हूँ। तो ये सारे बैंगन का मैंने स्लाइस कर लिया है और अब एक प्लेट में मैं ले रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च। और इस मसाले को हम अच्छे से मिला लेंगे और बैंगन को हम दोनों तरफ से इस मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे। मसाले बैंगन में दोनों तरफ अच्छे से लगा दीजिए ताकि ये बैंगन में मसाले अच्छे से रच बस जाए और जब आप इसको कुक करें तो बैंगन एकदम फीके फीके से ना लगे। अब कोई भी एक पैन चढ़ा लें और बैंगन को हम थोड़ा सा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल डाल रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा हींग। इससे बैंगन बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। ये मसाले को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा मसाले को हम पकने देंगे अच्छे से। जब ये पक जाए अब इसमें हम बैंगन के स्लाइसेस को रखेंगे। फ्लेम बहुत हाई नहीं करना है, अगर बहुत हाई फ्लेम कर देंगे तो बैंगन बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अच्छे से अंदर से कुक नहीं होंगे। तो फ्लेम हम थोड़ा मीडियम रखेंगे और बैंगन को धीरे धीरे हम एक तरफ सीखने देंगे। उसके बाद हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी बैंगन को अच्छे से सेकेंगे। बेसिकली हमें बैंगन को बहुत कड़क नहीं करना है, हमें सिर्फ इसे इतना सेकना है कि बैंगन अच्छे से कुक हो जाए और इसके दोनों तरफ के साइड्स भी थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाए। तो बैंगन को इस तरीके से सेकने में हमें 7-8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि हम फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखते हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्लेम बढ़ाते नहीं हैं। तो इस तरीके से बैंगन को मैंने अच्छे से दोनों तरफ से सेक लिया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और बैंगन को हम थोड़ी देर और इस पैन में रहने देते हैं। तब तक चलिए हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने करीब 200 ग्राम दही लिया है। ये ऐसे ही बहुत अच्छी ताज़ी गाढ़ी दही है, घर की ही जमी हुई दही है। इसे मैं थोड़ा सा एक छन्नी के ऊपर रख दूंगी ताकि इसका थोड़ा सा पानी निकल जाए। हमें इसको एकदम बहुत ज़्यादा हंग जैसा एक पानी एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, लेकिन इससे हमें थोड़ा सा पानी निकाल देना है ताकि ये दही ना एकदम और गाढ़ी सी हो जाए। तो दही से इस तरीके से देखिए थोड़ा सा पानी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो इस पानी को हम अलग कर देते हैं और दही को हम एक साफ़ कटोरी में डाल देते हैं, क्योंकि अगर दही बहुत ज़्यादा फ्लोइंग सी रहेगी तो फिर वो रेसिपी में मज़ा नहीं आएगा। और दही को अब अच्छे से हम फेंट लेंगे। और अब दही में हम थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और नमक डालकर भी दही के साथ नमक को अच्छे से मिला लेते हैं। अब दही के लिए हमें एक तड़का बनाना है, तो मैंने तड़का पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ जीरा, हरी मिर्च और तड़का। तो अब हमारा वाकई तड़का हो गया। और थोड़ी सी करी लीव्स। लेकिन आप ऐसा मत होने दीजिएगा, गैस का फ्लेम जल्दी बंद कर दीजिएगा, या कभी भी आपके साथ अगर इस तरीके से फ्लेम अगर ऊपर आ जा रही है तो उसे आप तुरंत किसी ढक्कन से ढक दें ताकि फ्लेम बंद हो जाए। थोड़ी सी करी लीव्स भी मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। और अब ये तड़का हमारा तैयार हो गया। तो इस तड़के को हम दही में डाल देते हैं। तो दही हमारी बहुत फ्लेवरफुल हो गई है। तड़के के साथ दही को अच्छे से मिला लेते हैं। अब एक प्लेट ले रही हूँ, इसमें जो फ्राई किए हुए बैंगन थे इसे हम अरेंज कर लेंगे और ऊपर से जो तड़के वाली दही है इसे डाल देंगे। अगर बैंगन एक लेयर में कंप्लीट ना होते हो तो आप दूसरी लेयर भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर से भी दही डाल दें। तो बस रेसिपी इतनी ही सिंपल है, लेकिन खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है।
कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने खुद इस रेसिपी के बारे में कहा था कि ये रेसिपी उन्होंने कहीं खाई थी और ये रेसिपी उन्हें बहुत पसंद आई थी और ये वाकई रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत ही खाने में लाजवाब लगती है। और सबसे अच्छी बात, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बैंगन फ्राई करके इसे हमें तुरंत बनाकर तुरंत खाना है, ऐसा नहीं है। दही डालने के बावजूद भी आप इसे थोड़ी पहले भी बना के रख सकते हैं और अगर आप थोड़ी देर बाद भी खाएं तो ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है और खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और फिर होगी हमारी एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।